कटा हुआ सर। मयंक एक कंपनी में मैनेजर का काम करता था। एक दिन उसे घर जाने में देर हो गई थी। रात बहुत हो चुकी थी। वह जैसे ही घर जाने लगा, उसे चलते चलते बीच रास्ते में एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। जैसे ही उसने उस चीज़ को उठाया, उसे पता चला कि वह चमकती हुई चीज़ हीरा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हो चुका था। उसने उस हीरे को अपनी जेब में रखा और चुपचाप आगे बढ़ गया। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आई, रुको। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह दोबारा आगे बढ़ गया। फिर अचानक उसके सामने से एक आवाज़ आई, अरे मेरी बात सुनो। तुम्हें अगर और भी हीरे चाहिए तो आगे सीधे रास्ते पर एक ज़मीन में एक गड्ढा है जो कि मिट्टी से भरा है। उसके अंदर बहुत सारा खजाना और बहुत सारे हीरे हैं। जाओ उसे खोद कर देखो। मयंक खुश हो गया। वह आगे बढ़ा। उसने वह ज़मीन खोदनी शुरू करी। उसे और हीरे मिली। वह बहुत खुश हो गया था। जैसे ही उसने हीरो को उठाया, उसे उसके नीचे एक कटा हुआ सर मिला। वह बहुत भयानक था। मयंक डर गया। वह कटा हुआ सर हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आया और उसने बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो चलो मेरे साथ। मयंक उसके पीछे पीछे चले गया। उस कटे हुए सर ने बोला कि देखो, यहाँ पर एक दूसरा गड्ढा है। अगर तुम्हें हीरे चाहिए तो इसे खोदो और यहाँ से हीरे निकाल लो। मयंक ने दूसरी ज़मीन पे उस दूसरे गड्ढे को खोदना शुरू किया। जैसे ही उसने वह गड्ढा खोदा, वहाँ से उस कटे हुए सिर का धड़ नजर आया। मयंक बहुत डर चुका था। वह धड़ हवा में उड़ता हुआ उसके सामने आया। उस कटे हुए सर ने मयंक से बोला, अरे डरो मत, तुम्हें मैं हीरे दिलाऊंगा। जाओ, जाकर कहीं से खून लेके आओ और मेरे शरीर पर डाल दो। ऐसा करने से मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे दूंगा। मयंक ने कहा, मैं इतनी रात को खून कहाँ से लाऊं? उस कटे हुए सर ने बोला, देखो, सड़क पर एक आदमी जा रहा है। तुम उसका खून करो और उसका खून लेकर आओ। मयंक डर गया। उसने कहा, मैं किसी इंसान का खून नहीं कर सकता, यह पाप है। उस कटे हुए सर ने क्रोधित होते हुए मयंक से कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तुम्हें करना होगा। और उस कटी हुई सर ने अपनी जादुई शक्ति से एक कटोरा और एक चाकू प्रकट किया और मयंक को पकड़ा दिया। मयंक ने मजबूरी में उस आदमी का खून किया और उस कटोरे में उसका खून लेकर आया और उस शरीर पर डाल दिया। अब वह बुरी आत्मा जिंदा हो गई और हंसने लगी और मयंक से बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। अब मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। बहुत दिनों से मैंने इंसानी खून नहीं पिया है। जैसे ही वह मयंक को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। मयंक आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तभी उसे एक बाबा, कोई साधु संत दिखाई देते हैं। वह संत महात्मा मयंक से बोली, बेटा, जब तुम उन इंसान का खून कर रहे थे, मैंने तुम्हें देख लिया था। मैं तभी समझ गया था कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और मैंने तुम्हारा पीछा किया। बस तभी मुझे पता चला इस बुरी आत्मा के बारे में और अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
यह आत्मा मर चुकी है, अब तुम अपने घर जाओ। मयंक बहुत खुश होता है और चुपचाप घर चले जाता है। आज भी मयंक को वो रात बहुत याद आती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं